महाराज श्री नमोस्तु। गड़ाकोटा समाज मुमरा समाज की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि जैसे हम लोग मुमरा गांव के रहने वाले थे, वहाँ से पलायन करके गड़ाकोटा पहुँच गए, कुछ लोग इंदौर पहुँच गए, कुछ लोग सागर पहुँच गए। हमारा उस गांव के जनालय के प्रति, उस गांव के निवासियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, मुझे समाधान करें। सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही है कि वो तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था तुम लोगों के लिए, उस मंदिर के साथ तुम्हारा पहली बार तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। छोड़ के गए हो तो उनको साथ ले जाना चाहिए। साथ नहीं ले जा सकते हो तो उसकी वहाँ व्यवस्था करना चाहिए। तुम अमीर आदमी हो गए इसलिए छोड़ के चले गए, तो दुनिया में किसी गरीब आदमी को लाके वहाँ रख दो। मैंने अभी शाहपुर में कहा था, ये गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती हम लोगों की है और भगवान की है कि उन्होंने तुम्हें इतना अमीर बना दिया कि तुम गांव छोड़ करके शहर चले गए, और गरीबी बनी रहते तो अभी गांव में टिके रहते, क्योंकि तुम्हारे पास दो पैसा हुआ नहीं और तुमने गांव छोड़ा नहीं। तो इस दिक्कत बन जाती है, उसकी एक व्यवस्था करना चाहिए। कुछ जो गरीब लोग होते हैं उनको आजीविका देकर वहाँ बसाना चाहिए। अपना मकान खाली कर दिया उनको दे देना चाहिए और गांव जीवित रहें। और इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साल भर में वहाँ कोई वार्षिक मेला, वार्षिक उत्सव, वार्षिक विमान आदि मनाना चाहिए। जो उठ के गए हैं उनको अपना उस गांव को इष्ट देव मानना चाहिए। देखो, वैष्णव लोगों में एक बहुत परंपरा है, सारे भारत में है, कि वो कहीं भी चले जाएं, जब भी उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होते हैं, तो अपने कुल देवता और देवी को पूजने आते हैं। कुल देवता देवी पूज, जहाँ उनके पूर्वज रहे हैं वहाँ पर उनका कोई चबूतरा आदि है, तो वहाँ पर वो कहाँ से, मन कई बार ऐसे ऐसे लोग आते, कलकत्ता बंगाल से आ रहे और कहाँ शेखावाटी, मैंने भाई क्यों? बोले यहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, उस समय इससे चबूतरे को मानते थे। तो तुम लोगों को उन गांव के मंदिर को इष्ट देव मान लेना चाहिए, कुल देवता मान लेना चाहिए। जब भी तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम हो, उन कुल देवताओं पर आकर के वहाँ पूजा विधान अभिषेक करना चाहिए। मान लीजिए आप 50 घर हो और 50 घर वाले बाहर चले गए, गड़ाकोटा, सागर आदि कहीं भी, और वे सभी घर वाले अपने कोई भी इष्ट कार्य हो अपने कुल देवता के पास श्रीफल चढ़ाने आए, तो एक घर में कम से कम साल भर में 2-3 कार्य तो मांगलिक होते ही। जन्म का है, शादी का है, पुण्यतिथि है, शादी ब्याह है, 2-4 कार्यक्रम साल भर में। और एक व्यक्ति यदि साल भर में एक परिवार 2-4 बार कुल देवता के पास शांति धारा करने, श्रीफल चढ़ाने आएगा, तो 50 घर हैं तो 50 चौका 200 दिन तो वहां वैसे ही चहल पहल बनी रहेगी, क्योंकि सबकी तारीखें एक तो पड़ेंगी नहीं, कोई कभी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि वो आपका मंदिर है तो आप उसे कुल देवता मान करके, कि हमारे पूर्वजों का ये मंदिर बनाया हुआ है, पूर्वज हमारे यहाँ पूजा करते थे, पूर्वजों ने इनको भक्ति करके हमें बड़ा किया है, इन्हीं की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, इन्हीं की कृपा से जब हम 45 दिन के हुए होंगे तो हमारे माँ बाप इन्हीं देवता के पास दर्शन कराने ले गए होंगे, इसलिए वो हमारे कुल देवता हैं। तो गांव छोड़कर जाने वाले लोग अपने गांव के मंदिर को कुल देवता के रूप में मानना शुरू कर दें। और कुल देवता का अर्थ यह है, अच्छे और बुरे कार्य में वहां जाकर श्रीफल, कोई बुरा कार्य है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई संकट आ गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई भयंकर बीमारी आ गई, तो उस समय भी आपको श्रीफल कुल देवता के पास भेजना चाहिए और कुल देवता के पास सूचना देना चाहिए कि हे पूर्वजों के स्थापित देवता भगवान, हमारे ऊपर यह संकट आया है। और उन कुल देवताओं की सूचना देने का अर्थ है अपने पूर्वजों को सूचना देने के बराबर वह नियम से मंगलकारी होता है। तो ये 2 तरीके आप लोगों के पास हैं। गांव को या तो बसाओ, जो गरीब लोग हों उनको,
और नहीं तो आप लोग उनको कुल देव मान करके और हर कार्य में करें तो सारे आप शहर में जा कर के रहो, गांव में मंदिर जीवित बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा।